आज हम आपके लिए लाए हैं पत्र लेखन किस प्रकार किया जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र हम यहाँ पर देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका नाम प्रिया प्रवीण है, आप भंवर कॉलोनी राजगढ़ के निवासी हैं। आए दिन आपकी कॉलोनी में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने हेतु जिला पुलिस आयुक्त को पत्र लिखिए। ये आपका औपचारिक पत्र है। और इसके अथवा में एक और प्रश्न पूछा जाता है, आपका नाम प्रिया प्रवीण है, आप अपने मित्र मोहन को जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखिए। ऊपर वाला औपचारिक पत्र है, नीचे वाला अनौपचारिक पत्र है। दोनों पत्र के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, किस प्रकार इन्हें लिखा जाता है अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे भी कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने पता लिखा भंवर कॉलोनी राजगढ़। उसके बाद हम लिखेंगे जिला पुलिस आयुक्त महोदय। इससे पहले हम सेवा में लिख सकते हैं, सेवा में जिला पुलिस आयुक्त महोदय, फिर अल्पविराम लगाना है। उसके बाद हम लिखेंगे जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश। फिर हम विषय लिखेंगे, विषय में लिखा बढ़ती चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने हेतु पत्र। तो आपको याद रखना है, विषय औपचारिक पत्र में लिखा जाता है, अनौपचारिक में नहीं लिखा जाता है। फिर हम महोदय लिखेंगे, फिर अल्पविराम लगाया, फिर आगे हम पत्र लेखन शुरू करते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि, देखो हैं के बाद अल्पविराम लगा है, कि मैं भंवर कॉलोनी राजगढ़ शहर का निवासी हूँ। आए दिन हमारी कॉलोनी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे सभी लोग परेशान हैं। इससे आगे का पत्र देखते हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारी कॉलोनी में पुलिस का पहरा या पुलिस की गश्त जो है बढ़ाने की कृपा करें या लगाने की कृपा करें, जिससे इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके या इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो सबकी विचारा अभिव्यक्ति अलग अलग होती हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग आप अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन पत्र इसी प्रकार ही लिखा जाएगा। फिर हम लिखेंगे धन्यवाद। फिर हम लिखेंगे प्रार्थी, मतलब प्रार्थना करने वाला कौन है, तो वो भी यहाँ पर आएगा। और नाम हमने प्रवीण लिखा है, प्रवीण इसलिए लिखा है क्योंकि प्रश्न में भी प्रवीण दिया हुआ था। और राजगढ़ और दिनांक लिख दिया। ये आपका पत्र कंप्लीट हुआ औपचारिक। अब हम अनौपचारिक पत्र देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ था मित्र को जन्मदिन पर बधाई पत्र लिखना है। अभी देखा था हमने, पहले पता लिखा हमने इसमें। ये अनौपचारिक पत्र है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ लिखा परीक्षा भवन क नगर प्रिय मोहन, फिर अल्पविराम, फिर लिखा नमस्ते, फिर पूर्ण विराम, फिर आगे लिखते हैं, मुझे आशा है कि आप भी अपने घर पर सकुशल होंगे, मैं भी अपने घर पर सकुशल हूँ। मित्र, आज आपका जन्मदिन है और इस अवसर पर मैं अपनी व्यस्तता के चलते आपके घर नहीं आ सका, परंतु मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। इसी के साथ आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ये आपका अनौपचारिक पत्र हो गया। अगर जन्मदिन के लिए अगर आपको पत्र पूछा जाता है तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो बहुत सरल हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये अनौपचारिक पत्र हैं, इसमें विषय नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसके बाद आप नीचे लिख सकते हैं आपको फिर से जन्मदिन की शुभकामनाएं और आपकी प्रिय मित्र नाम प्रिया प्रवीण। ये दोनों प्रश्न में दिए हैं। अगर आप गर्ल्स हैं तो प्रिया लिख सकते हैं, अगर आप बॉयज़ हैं तो प्रवीण लिख सकते हैं। ये आप भी समझते हैं। तो ये दोनों पत्र हमने इसमें भी देखे, औपचारिक भी देखा, अनौपचारिक भी देखा। दोनों टाइप के पत्र अभी हमने यहाँ पर देखे हैं, कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट कैसा होता है। ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन आप पूरे अंक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें 2 प्रश्न और हमने लिए हैं, औपचारिक और अनौपचारिक के, तो उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला औपचारिक पत्र का प्रश्न क्या है। आपका नाम नेहा नीलेश है, आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में व्यवधान उत्पन्न करने पर ध्वनि प्रदूषण यंत्र पर कुछ समय के लिए रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को पत्र लिखिए। तो यहाँ क्या पूछा है कि आप नेहा नीलेश हैं और आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपको व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। और किस कारण हो रहा है? ध्वनि प्रदूषण यंत्र के कारण। तो कुछ समय के लिए रोक लगाना है, तो आपको कलेक्टर साहब को पत्र लिखना है। अथवा में क्या पूछा, आपका नाम नेहा नीलेश है, अपने छोटे भाई को थल सेना में चयनित होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो ये 2 प्रश्न आपको दिए हैं, जिसमें ऊपर वाला औपचारिक है और नीचे वाला अनौपचारिक पत्र है।
तो दोनों को हम अभी लिख कर देखेंगे किस प्रकार इन्हें लिखा जाता है। तो सबसे पहला है परीक्षा भवन क ख ग नगर सेवा में जिलाधीश महोदय, फिर अल्पविराम लगा दिया, फिर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश, क्योंकि कलेक्टर महोदय जिले में बैठते हैं इसलिए हमने राजगढ़ लिखा है। अगर यह प्राचार्य महोदय होता तो हम स्कूल का नाम लिखते। ठीक है। विषय में लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण यंत्रों पर रोक लगाने हेतु, फिर लिखा हमने महोदय, फिर अल्पविराम लगा दिया, फिर हम पत्र लेखन शुरू करते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी वार्षिक परीक्षा नज़दीक आ गई है, हम सब उसकी तैयारी में लगे हैं, परंतु आए दिन हमारे गली मोहल्ले में ध्वनि प्रदूषण यंत्रों का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में किया जा रहा है, जिससे हमारी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है और हम पढ़ नहीं पाते हैं। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार के यंत्रों पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की कृपा करें। इस प्रकार इसको लिखा जाता है। आगे का ये यहाँ मैंने लिखा है कि हमारी गली मोहल्ले में ध्वनि यंत्रों का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, ठीक है, किया जा रहा है, जिससे हमारी पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि कुछ समय के लिए ध्वनि यंत्रों पर रोक लगाने की कृपा करें। कुछ समय के लिए आप रोक लगवा सकते हैं, आप परमानेंट इसे बंद नहीं करवा सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। और उसी के साथ हमने लिखा धन्यवाद, और प्रार्थी हम जरूर लिखेंगे। अगर आप प्राचार्य को लिखेंगे तो आप शिष्य भी लिख सकते हैं, आपका शिष्य, आपकी शिष्या। लेकिन अगर आप किसी अधिकारी को लिख रहे हैं जिससे आपकी कोई जान पहचान नहीं है और बिल्कुल अलग है, तो वहाँ आप प्रार्थी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। किसी भी काम के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। नेहा नीलेश यहाँ पर नाम आ जाएगा। बस इतना लिखा, आपके पूरे अंक मिलेंगे। अनौपचारिक पत्र भी था उसमें, थल सेना में चयनित होने पर। ठीक है, तो वही देखते हैं हम। तो छोटे भाई को हम अनुज भी बोल सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा परीक्षा भवन क ख ग नगर दिनांक 10 फरवरी 2024, और प्रिय अनुज मतलब छोटे भाई को लिख रहा हूँ। आशीर्वाद भी लिख सकते हैं और खुश रहो ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। फिर आगे लिखा हमने प्रिय अनुज, हमें ये खबर सुनकर अत्यंत खुशी हो रही है कि आपका चयन थल सेना में हो गया है। घर पर माता पिता भी बहुत खुश हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। ऐसे ही आप जीवन में आगे बढ़ते रहें, और इस नई उपलब्धि के लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ठीक है। और आपका बड़ा भाई या आपकी बड़ी दीदी जो भी हैं, नेहा नीलेश, वो नाम हम लिख सकते हैं क्योंकि प्रश्न पत्र में दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ लिखा है, देख सकते हैं आप भी। यहाँ हमने लिखा है नीचे कि आपके बड़े भ्राता या आपकी बड़ी दीदी नेहा नीलेश, क्योंकि प्रश्न पत्र में दिया है तो नेहा नीलेश हम वही नाम लिखेंगे जो प्रश्न पत्र में दिया हुआ है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपको यहाँ पर हमने 4 पत्र डिस्कस किए हैं, जिसमें 2 पत्र औपचारिक थे और 2 पत्र अनौपचारिक थे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।